और राजधानी में अवैध बाल संरक्षण गृह का मामला और मामले के खुलासे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। अवैध बाल संरक्षण गृह पर सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार मॉनिटरिंग के लिए भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। तो अवैध बाल संरक्षण गृह का मामला और इस पूरे ही मामले में आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। दुर्गेश, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिए गए इस पूरे ही मामले में? बिल्कुल स्पष्ट तौर से वर्षा, जिस तरीके से बीते हुए दिन एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था जिसमें अवैध बाल गृह संरक्षण चल रहा था, जिसमें कुछ बच्चियों को धर्म परिवर्तन के रूप में भी देखने को मिला था। जब वहां पर चेकिंग की गई और जांच की गई तो पता चला कि वहां पर बच्चियों का धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। और इसी के साथ साथ में चूंकि यह बहुत आउटर में बना हुआ था और आउटर में बने होने के साथ साथ में वहां पर जो बच्चियां रह रही थी उन बच्चियों को जेल की तरह अंदर कैद रखा जाता था। बाहर वे किसी भी व्यक्ति की अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, बाहर किसी व्यक्ति से वे बात नहीं कर सकती थी। तो इन तमाम बातों को लेकर जब 26 बच्चियां वहां से बिना बताए गायब हो गई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आया, जिला प्रशासन हरकत में आया और तमाम जो बच्चियों को ढूंढ निकाला, तमाम बच्चियों को उनके पेरेंट्स से संपर्क करवाया गया, तमाम बच्चियों उनके पेरेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि अवैध तौर से इसके पास, इस बाल संरक्षण के पास में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस ना होने के बावजूद भी यह किस तरीके से अवैध तरीके से चल रहा था, उसको लेकर जिला प्रशासन ने रडार में लिया और तमाम बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए गए। इसी के साथ में प्रदेश के मुखिया जो मोहन यादव हैं, उन्होंने सख्त तरीके से निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में इस तरह से जो अन्य भी बाल संरक्षण चल रहे हैं उन पर भी उनकी जांच की जाए, उन पर निगरानी की जाए कि कहीं किसी प्रकार से धर्मांतरण से लेकर धर्मांतरण तो नहीं करवाया जा रहा है वहां पर। और इसी के साथ में उनके पास सभी फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट में लगती हैं वे सभी फॉर्मेलिटीज फुलफिल हैं या नहीं है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन अब मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से जो अवैध बाल संरक्षण गृह है उन्हें ढूंढकर निकालना, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो जाहिर तौर पर ये चोरी छिपे चलाए जा रहे होंगे, शहरों से अलग चलाए जा रहे होंगे। तो किस तरह से जो अवैध तरीके से बाल संरक्षण गृह चल रहे हैं उन पर जो है वो लगाम लगाई जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट तौर से वर्षा, अगर देखा जाए जिस तरीके से बाल संरक्षण गृह हैं वह जिनके लाइसेंस नहीं है मगर उनकी जो फंडिंग है, फंडिंग देखी जाती है कि फंडिंग फॉरेन कंट्रीज से हो रही है या भारत देश में उनको कहां से फंडिंग हो रही है, वह इन बिंदुओं पर ट्रेजरी जो अधिकारी होते हैं, ट्रेजरी अधिकारियों को जिला प्रशासन अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं किस प्रकार के बाल संरक्षण गृह जहां पर भी फंडिंग फॉरेन कंट्रीज से हो रही है और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन पर नजर बनाए, उन पर नजर बनाकर रखे और उनकी निगरानी करे। इसी के साथ साथ में जांच पड़ताल में भी देखा जाएगा कि कहीं किसी प्रकार से बाल संरक्षण गृह धर्मांतरण से जोड़कर धर्मांतरण तो नहीं करवाया जा रहा है। यह भी तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।